और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी का ईपीएफओ का असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या रहता है। तो अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के सिलेबस की, तो वो बेसिकली जैसे हमारा ईपीएफओ का इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का जो सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट उसी तरह का सिलेबस रहता है। बट जो एपीएफसी का सिलेबस है थोड़ा सा वाइड एंड थोड़ा सा डीप रहता है। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले वो आपके क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट रहता है वो इंग्लिश का रहता है। ईपीएफओ में भी आपका फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का रहता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट रहता है वो रहता है जीएस का। जीएस में आपके ये 12 टॉपिक रहते हैं। इसमें हमारे 9 टॉपिक रहते हैं, इसमें 12 टॉपिक रहते हैं। सबसे पहले आपका आता है, इसमें 9 टॉपिक में इंग्लिश भी रहता है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 13 टॉपिक बन जाएंगे। करंट इवेंट रहेंगी। करंट इवेंट के बाद यहाँ पे जुड़ता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर भी बोल सकते हैं, जो बेसिकली हमारा इसमें नहीं आता। फिर हमारे पास आता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया या मॉडर्न इंडिया कह लीजिए, वो आपका यहाँ पे भी रहेगा। फिर यहाँ पे आता है आपका गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी आता है आपका इन्फोर्समेंट में, और इसमें आपका गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों आएंगे। यानी इंडियन पॉलिटी प्लस पॉलिटी का गवर्नेंस। जो गवर्नेंस आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव का जो कुछ पार्ट है वो इसमें आपका आएगा, जिसमें सिटीजनशिप एक्ट और ये सारी चीज़ें, OIC, CIO, ये सारी चीज़ें इसमें, NRI, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। फिर आता है प्रेजेंट इकोनॉमी ट्रेंड। जो आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का जो पेपर होता है उसमें क्या रहता है, आपके क्वेश्चंस बेसिक रिलेटेड होते हैं थोड़े से लो स्टैंडर्ड के। इसमें जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के होंगे इंडियन क्वेश्चन। इसमें बजट भी आ जाएगा, आपका बजट भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर हो जाएगा, जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहे हैं, कितना FDI है, WTO क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, कितना कहाँ से ले रखा, और जो ब्रिक्स हैं, इस तरह की जो सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लिंक करती हैं वो इसमें प्रेजेंट ट्रेंड में आ जाएंगी। फिर आता है हमारे पास अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के क्वेश्चन इसमें थोड़े से हैवी आते हैं। फिर आता है इसमें ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग आपका अकाउंट ऑफिसर में भी आता है, आपका इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसमें भी आता है। फिर आता है आपका IR। इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज दोनों में ही हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़े से IR और लेबर लॉ के थोड़े से डेप्थ में पूछे जाएंगे। ठीक है जी। फिर वहाँ पे आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो पेपर होता है उसमें सोशल सिक्योरिटी होता है। आपका सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे इसका करंट में और इनमें सब में मिला के आ जाता है वो भी। फिर आपका आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की नॉलेज दोनों जगह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस यहाँ भी आएगा, जनरल साइंस वहाँ भी आएगा, तो जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास आता है जनरल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है वो इसमें आएगा। 10th लेवल का बेसिकली जो एडवांस मैथ आप हटा दीजिए, जो बेसिक मैथ है, अर्थमेटिक मैथ है, वो आपका इसमें आएगा, जिसमें मेंसुरेशन तक के क्वेश्चन होते हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली मीन, मीडियन, मोड और प्रोबेबिलिटी टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। फिर आता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड होते हैं। तो कुल मिला के बात ये आती है हमारे पास, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिलेबस होता है आपका वो थोड़ा सा इससे डेप्थ में होता है। इसमें थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा मांगते हैं। तो अगर मान लो अगर हम बात करते हैं अब की बार ये वाला एग्ज़ाम आता है, तो जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम हो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो 5 तारीख को, 5 सितंबर को, तो उसके बैक टू बैक एग्ज़ाम ज़रूर आएगा। बैक टू बैक एग्ज़ाम या तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का आएगा या इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की बैक टू बैक वैकेंसी आएगी। ठीक है जी। ये नहीं आई तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का आपका एग्ज़ाम 100% दोनों में से एक एग्ज़ाम आपको मिलेगा। अगर ये मैं आपको पहले ही बताता हूँ, अगर आप इनके नोटिफिकेशन, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, ईपीएफओ की साइट पे जा रहे हैं, तो आपको पता होगा इन्होंने पिछले साल दिसंबर में बोला था कि हम 1200 इन्फोर्समेंट ऑफिसर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था कि हमारे पास जो डेपुटेशन पे कुछ हमें इन्फोर्समेंट जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर चाहिए, तो रिटायरमेंट के बाद इनके पास प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी वैकेंसी बहुत है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी बहुत है। तो अब यहाँ पे क्या है,
अब आपको जैसे ही एग्ज़ाम हो आपको सिलेबस नहीं छोड़ना, आपको थोड़ा सा ये चीज़ें और इंक्लूड करने लेनी है उसमें। एक तो इंडियन आपका जो कल्चर एंड हेरिटेज आपको फोकस करना है, फिर गवर्नेंस का जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और ठीक है जी, फिर उसके बाद जो जर्नल आपका स्टैटिस्टिक्स के कुछ पोर्शन है उसको आपको ध्यान में रखना है, ऑडिटिंग का, और इसमें एक इंश्योरेंस भी जुड़ जाएगा आपका, एक पार्ट इंश्योरेंस का, जो हम उसमें मान के चलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर में कुछ 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ में आता है इंश्योरेंस। अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा डेप्थ में चला जाएगा, तो इंश्योरेंस भी इसमें एक पोर्शन रहेगा जिन पे आपको फोकस करना है। इंग्लिश में यहाँ पे बहुत आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, जंबल करने वाले क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आसान नहीं होते हुए क्वेश्चन इस एग्जाम में थोड़े से टफ होते हैं। इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर में फिर भी आसान क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ये हो गया सिलेबस से रिलेटेड। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम आएगा दोबारा तो उसके लिए आप तैयारी ना छोड़े। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, इसके इंटरव्यू भी नहीं होंगे, उससे पहले मैं आपको अगला जो एग्ज़ाम होगा उसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन ज़रूर दिखा दूँगा। ये आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।